1 से 4 अप्रैल तक की करंट अफेयर्स की प्रमुख खबरों को देख लेते हैं। हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023। हाल ही में नई दिल्ली में हॉकी इंडिया पुरस्कारों का आयोजन हुआ, जिसमें वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का खिताब भारत के उप कप्तान हार्दिक सिंह को दिया गया। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार सलीमा टेटे को दिया गया। हॉकी इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करें तो ये अशोक कुमार को दिया गया है, जो कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के पुत्र भी हैं। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड PR श्रीजेश को दिया गया। कच्चा थीवू द्वीप ये इस समय काफ़ी चर्चा में है। कच्चा थीवू आइलैंड और भारत और श्रीलंका के बीच का ये विवाद क्षेत्र है, तो चर्चित होने के कारण ये एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना रखता है। वर्तमान में अगर हम बात करें तो ये श्रीलंका के नियंत्रण में है। 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में भारत सरकार द्वारा इसको श्रीलंका को सौंपा गया था और एक समझौता हुआ था 1974 में, और इस समझौते के बदले में श्रीलंका ने भारत को एक द्वीप दिया था जिसका नाम था वेज बैंक द्वीप। तो ये भी नाम याद रखिएगा, आ सकता है वेज बैंक द्वीप श्रीलंका ने उसके बदले में दिया था। लेकिन भारत ने 1974 में जब श्रीलंका को कच्चा थीवू द्वीप दिया था तो उसमें भी उसने कुछ शर्तें रखी थी, और वो शर्तें क्या थी कि भारतीय मछुआरों को जाल सुखाने और धार्मिक अनुष्ठान करने, चूँकि वहाँ पर चर्च वगैरह हैं, तो वो अनुष्ठान करने के लिए अधिकार प्रदान किए गए थे। लेकिन उनका समय समय पर उल्लंघन होता रहता है, और जो श्रीलंकाई सरकार के कुछ प्रमुख मंत्री हैं वो इस द्वीप में जो भारतीय मछुआरे समय समय पर आते जाते रहते हैं उनको लेकर वो कुछ बातें ऐसी बोलते रहते हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी विवाद के रूप में इस समय चर्चा में है। तो ये याद रखिएगा, कच्चा थीवू द्वीप भारत श्रीलंका के बीच का एक विवादित क्षेत्र है, श्रीलंका के नियंत्रण में है। विवादित क्षेत्र तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये भारत सरकार द्वारा श्रीलंका को सौंपा गया था, लेकिन चूँकि श्रीलंका जो कुछ अधिकार भारत को दिए गए थे उसका समय समय पर उल्लंघन श्रीलंकाई सरकार द्वारा किया जा रहा है, उसी को लेकर अक्सर ये चर्चा में रहता है। ओके, कच्चा थीवू द्वीप। जयश्री दास वर्मा ये फिक्की महिला संगठन की नई अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं, जयश्री दास वर्मा। मीना चरंदा ये दिल्ली विश्वविद्यालय के कालिंदी कॉलेज की प्रोफेसर हैं, चर्चा में है क्योंकि इनको अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। शेफाली वी शरण ये प्रेस सूचना ब्यूरो यानी PIB की प्रधान महानिदेशक नियुक्त की गई हैं, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की शेफाली वी शरण। पोखरन जो कि राजस्थान में है, चर्चा में है क्योंकि यहाँ पर भारतीय वायुसेना द्वारा देश का सबसे बड़ा वायु सैन्य अभ्यास गगन शक्ति का आयोजन किया जा रहा है। ये भारत का सबसे बड़ा वायु सैन्य अभ्यास है। नाम क्या है? गगन शक्ति। कहाँ पर आयोजित हो रहा है? पोखरन, राजस्थान में। ओके। स्टारगेट ये क्या है? चर्चा में है। ये प्रस्तावित AI सुपर कंप्यूटर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा तकनीक पर आधारित ये सुपर कंप्यूटर होगा। इसको बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट और ओपन AI के बीच में हाल ही में समझौता हुआ, और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। लगभग $100 बिलियन की ये परियोजना है। स्टारगेट जिसका नाम है AI सुपर कंप्यूटर है, प्रस्तावित है। माइक्रोसॉफ्ट और ओपन AI के बीच में इसको लेकर हाल ही में समझौता हुआ। नाम याद रखिएगा। जूडिथ सुमिनवा तुलुका ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की नई प्रधानमंत्री नियुक्त की गई हैं। आपको बता दें, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य अफ्रीका का एक देश है, उसकी ये नई प्रधानमंत्री बनी है। और सबसे खास बात ये है कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की ये पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनी हैं, जूडिथ सुमिनवा तुलुका। ओके। GI टैग देखिए हाल ही में चर्चा में है। 22 नए उत्पादों को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के 5 उत्पाद, असम के 12 उत्पादों को, त्रिपुरा के 2 उत्पादों को और मेघालय के 3 उत्पादों को GI टैग दिया गया है। आप इसमें उत्तर प्रदेश के जो 5 उत्पाद हैं उनका नाम जानिएगा, और वो सभी बनारस से संबंधित हैं। बनारसी ठंडाई, बनारसी तबला, बनारसी शहनाई, बनारसी लाल भरवा मिर्च और बनारसी लाल पेड़ा।
इसको जीआई टैग हाल ही में प्रदान किया गया, कुल 22 नए उत्पादों को। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश इसी के साथ भारत में सबसे ज़्यादा जीआई टैग प्राप्त करने वाला राज्य बन गया है। इसने तमिलनाडु को पीछे छोड़ दिया है। ओके, आरईसी, इसका नाम कुछ समय पहले आप लोगों ने सुना होगा, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड। ये महारत्न कंपनी हाल ही में बनी है और अब इसको नवीकरणीय ऊर्जा वित्त पोषण श्रेणी में स्कॉच पर्यावरण सामाजिक और शासन यानी ईएसजी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। किसको? आरईसी को। ये एक ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड एक कंपनी है और ये अभी हाल ही में महारत्न कंपनी भी भारत की बनी थी। ओके, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।